यीशु मसीह के जय। उस महान परमेश्वर का मैं फिर से आज एक बार धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। पहला स्थान हम परमेश्वर को दें, परिवार से भी बढ़कर, जिसने हमारे जीवन को बचाया, क्योंकि वही परमेश्वर है जिसने हम सबको पाप से, कीचड़ से, गड़बड़ से बचाया। उस महान परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन से ऐसे मनुष्य के बारे में देखेंगे जो बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने उनके बारे में कपटी भी कहा गया है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा उन्हें कपटी और शास्त्री और फरीसियों से क्या है, सावधान। हालेलुया। क्योंकि वे जो है ना अपनी कथनी और करनी में एक जैसे नहीं होते, एक जैसे नहीं थे। बोलते कुछ और, करते कुछ और थे। आज का जो विषय है, आज का विषय है दोगले व्यक्ति कभी सफल नहीं होते। हालेलुया। कौन नहीं होते सफल? दोगले व्यक्ति कभी भी सफल नहीं होते। चाहे आप कहीं से भी हिस्ट्री उठाकर देख लो, दो मन के, कहने का मतलब है यहां पे कुछ और, दूसरी जगह कुछ और, अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और। हालेलुया। क्या कहता है कि दोगले व्यक्ति कभी सफल नहीं होते। उनके जीवन में कोई ना कोई परेशानी आती है। हालेलुया। क्योंकि दो मन के व्यक्ति पता कैसे होते हैं? आपके पास आपकी बात, आपके पास कुछ और कहेंगे, आगे जाकर उसी बात को बदलकर दूसरे मनुष्य के पास कुछ और कहेंगे। आपके पास तो वो अच्छे रहते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि इन दोगले लोगों से क्या है, हमें बचे रहना है। हालेलुया। आज का विषय इसी पर आधारित है कि दोगले व्यक्ति कभी सफल नहीं होते। सबसे पहले हम उस महान परमेश्वर के बारे में देखते हैं। और परमेश्वर की आराधना करने वाला कौन था? लूसीफर। वो परमेश्वर की आराधना करता था, उसकी स्तुति करता था, महिमा करता था। उसको घमंड आ गया। जब मनुष्य को घमंड आता है, जब मनुष्य के अंदर अहंकार पैदा हो जाता है ना, तब क्या है, उसके अंदर भी घमंड आया। मैं ही आराधना करने वाला हूं, मैं स्वर्ग में आराधना करता हूं, मैं परमेश्वर की आराधना करता हूं। घमंड आने के कारण क्या है, उसने सोचा कि अब तो मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, परमेश्वर जैसा हो जाऊंगा। क्या किया परमेश्वर ने? उसको स्वर्ग से गिरा दिया गया। हालेलुया। शैतान को स्वर्ग से गिरा दिया गया। किस कारण? दोगला जीवन जीने के कारण। एक तरफ से वो परमेश्वर की आराधना कर रहा था और एक तरफ वो सोच रहा था अब तो मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, परमेश्वर के जैसा हो जाऊंगा। परमेश्वर ने देखा कि इसके अंदर घमंड आ गया, अहंकार आ गया, एक दोगला जीवन बिता रहा है, और परमेश्वर ने उसको ऊपर से गिरा दिया। और अनन्या और सफीरा के बारे में आपने सुना है। अनन्या और सफीरा ये शुरुआती चर्च के क्या थे? सदस्य थे। प्रेरितों के काम में इनका वर्णन हम देखते हैं। शुरुआत की कलीसिया की क्या है? सदस्य थे। और इन्होंने पतरस के पास जाकर क्या बोला? झूठ बोला, पवित्र आत्मा से झूठ बोला। और पतरस कहता है कि तुमने पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोला? इन्होंने क्या किया? कुछ भूमि अपनी बेचकर पतरस के पास जाते हैं, अपनी भूमि को बेचकर, और
उसमें से कुछ अंश ये रख देते हैं और कुछ अंश परमेश्वर के भवन में देते हैं। जब ये परमेश्वर के भवन में देते हैं, पतरस को पता लग जाता है कि इन्होंने परमेश्वर के साथ छल किया है, दोनों पति पत्नी। और पतरस अनन्या सफीरा से क्या कहता है? तुमने पवित्र आत्मा के प्रति झूठ क्यों बोला? और इनका हर्ष क्या हुआ? आप जानते हैं बाइबल में दोनों के दोनों मर गए, एक झूठ के कारण, दोगलेपन के कारण। क्या है दोगलापन? क्या था इनका? परमेश्वर के लिए इन्होंने कुछ उस भूमि पर जो बेचा था, कुछ रुपया इन्होंने रख दिया, कुछ परमेश्वर को दिया। उसके बाद परमेश्वर ने इनको सजा दी। अभी तो जो आज का विषय है ना, दोगले व्यक्ति कभी भी लाइफ में सफल नहीं होते, कभी भी। इसीलिए हम भी परमेश्वर के वचन के अनुसार, ये मैं नहीं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन कह रहा है। बाइबल में जिस लोगों ने, जिन लोगों ने ऐसा काम किया, जो लोग दो मन के रहे, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। क्या हम दो स्वामियों की सेवा कर सकते हैं? एक साइड पैसा है, एक साइड राजा है, एक साइड प्रजा है। हम एक समय में एक ही स्वामी की सेवा कर सकते हैं, दो स्वामियों की नहीं। एक से हम बैर करेंगे और एक से हम प्रेम करेंगे। तो आज हम शाऊल के बारे में देखेंगे। आप सभी जानते हैं कि शाऊल इजराइल का पहला राजा था। आपने पढ़ा भी होगा पहला शमूएल उसका 15 अध्याय। कई बार हम इस अध्याय को प्रचार में भी सुन चुके हैं, दूसरे प्रभु के दासों के द्वारा भी हमने इस प्रचार को सुना है और कई बार मैंने भी प्रचार किया है। लेकिन परमेश्वर हर बार जब हम परमेश्वर के वचन को लेकर आते हैं ना, उसका प्रकाशन परमेश्वर हमें समझाता है, प्रकाशन के द्वारा ही। यहां पर शाऊल को जब हम देखते हैं, शमूएल ने शाऊल का अभिषेक किया। ये उस समय की बात है जब इजरायली लोग परमेश्वर से कहने लगे, इजरायली लोगों ने परमेश्वर से कहा कि हमारे लिए एक राजा दे। तब परमेश्वर ने शमूएल से शाऊल का अभिषेक करने के लिए शमूएल को भेजा और परमेश्वर ने शाऊल को इजराइल का पहला राजा शाऊल बना। पहला राजा कौन बना? शाऊल। क्योंकि इजरायली लोगों ने क्या किया? परमेश्वर के पास जाकर कहा कि हमारे लिए एक राजा दे। तब परमेश्वर ने शाऊल को पहला राजा बनाया। और जब शाऊल को राजगद्दी दी, परमेश्वर ने राजा बनाया, शमूएल ने शाऊल का अभिषेक किया, तब हम देखते हैं जब वो इजरायली लोग मिस्र से रास्ते में आ रहे थे, मिस्र की गुलामी से वो छूटकर वापस कनान के देश में अपने घर आ रहे थे, तब हम देखते हैं उनके रास्ते को बीच में वो अमालेकी रोक देते हैं। 15 अध्याय जब हम पढ़ेंगे, यहां पर परमेश्वर के लोगों को, इजरायली लोगों को कौन रोकते हैं? वो अमालेकी। तब जब हम देखते हैं यहां पर शमूएल शाऊल से कहता है कि यहोवा ने अपनी प्रजा इजराइल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने की मुझे भेजा है। पहली आयत में लिखा है और दूसरी आयत में इसीलिए अब यहोवा की बातें सुन। यहां पर शमूएल शाऊल से कहता है कि परमेश्वर ने मुझे तेरा अभिषेक करने के लिए
राज्य करने के लिए, तेरा अभिषेक करने के लिए भेजा है। अब यहोवा की ओर से जो बातें हैं उनको सुन। तब वो दूसरी आयत में कहता है कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने इजराइलियों से क्या किया। जब इजराइली मिस्र से आ रहे थे, मिस्र की गुलामी से जब परमेश्वर ने इजरायली लोगों को छुड़ाया, वो रास्ते में आ ही रहे थे, उन्होंने उनका रास्ता रोका। और परमेश्वर क्या कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मुझे स्मरण है कि अमालेकियों ने, मुझे याद है। परमेश्वर कभी भूलता नहीं है, वो कोई मनुष्य नहीं है। मनुष्य से अगर आज मैं कहूंगा ना, कल हम भूल जाएंगे। परसों हमने क्या खाया था, हम भूल जाएंगे। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे उन लोगों से, अपनी प्रजा से कह रहा है कि अमालेकियों ने इजराइलियों से क्या किया, मुझे स्मरण है, मुझे याद है। जब इजरायली मिस्र से आ रहे थे, जब इजरायली लोग, मेरी प्रजा मिस्र से आ रही थी, तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। हालेलुया। किसने सामना किया? अमालेकियों ने। क्या किया? इन इजरायली लोगों का रास्ता रोक दिया। तब हम तीसरा पद कोई एक जन पढ़े ऊंचे स्वर में, तीसरी आयत में, पहला शमूएल 15 अध्याय उसकी तीसरी आयत। इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पिता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट और गधा, सबको मार डाल। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 बोलो यीशु मसीह की जय। यहाँ पर परमेश्वर शाऊल को आज्ञा देता है। क्या आज्ञा देता है? इसीलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए क्या है, नष्ट कर। जो परमेश्वर ने आज्ञा दी, बिना कोमलता, बिना प्यार, कहीं ऐसा ना वहां जाके तू युद्ध में जाए और उनसे प्यार करे, नहीं, बिना कोमलता क्या है, परमेश्वर आज्ञा देता है शाऊल को कि उन्हें नष्ट कर, क्योंकि उन्होंने मेरी प्रजा का रास्ता रोका। उन्होंने, जब इजराइल से मिस्री लोग आ रहे थे, अमालेकियों ने उनका रास्ता रोका। मुझे स्मरण है, मुझे याद है, क्योंकि परमेश्वर अपने वायदे कभी नहीं भूलता। हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे और आपसे जो वायदा किया है ना, वो कभी नहीं भूलता और ना वो वायदे से कभी मुकरता है। जो उसने वायदा किया है उस वायदे से कभी नहीं मुकरता है। तभी वो कहता है कि अब तू जाकर अमालेकियों को मार। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पिता, क्या गाय, क्या बैल, क्या भेड़ बकरियां, ऊंट और गधा, सब के सबको क्या है, मार दिया। परमेश्वर ने आज्ञा दी। शमूएल परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जाता है, शाऊल जो इजराइल का पहला राजा था, वो जाता है, परमेश्वर की आज्ञा का वो उल्लंघन नहीं करता है। जो कुछ परमेश्वर ने शाऊल से कहा, शाऊल जाता है और वो अमालेकियों को क्या है, मार गिराता है, हर एक जो परमेश्वर ने कहा था। फिर आगे जब हम देखते हैं, यहां कहा था परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर, अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए क्या है, नष्ट कर। लेकिन 9वें पद में जब हम देखते हैं, 9वें पद में क्या लिखा है, उसने कुछ वहां पे भेड़ बकरियों में से जो अच्छे अच्छे पशु थे, जो अच्छे अच्छे सुंदर दिखने के थे, उनको क्या है, उसने अपने लिए रख छोड़ा, अपने लिए। लेकिन जो खराब खराब थे उनको क्या है, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मार डाला। लेकिन परमेश्वर ने शाऊल को क्या आज्ञा दी थी कि बिना कोमलता किए हुए उन्हें नष्ट कर, चाहे वो गाय हो, भेड़ बकरी, दूध पीता कोई भी हो।
अमालेकियों का नाश कर, उन्हें नष्ट कर। उसने अच्छी अच्छी वस्तु, उसके दोगले जीवन यहाँ पे हम देखते हैं, दोगलापन। परमेश्वर उसे आज्ञा दे रहा है, परमेश्वर की आज्ञा को मानता है और अच्छी अच्छी वस्तुएं अपने लिए रख छोड़ता है। तब पहला शमूएल 15 अध्याय उसकी 9 आयत को कोई पढ़े। परंतु अगाध पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था, उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना न चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था, उसका उन्होंने सत्यानाश किया। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर शाऊल ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या किया? वचन कहता है कि परंतु अगाध पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैल, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था, उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की। परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी? तीसरी आयत में परमेश्वर शाऊल को आज्ञा देता है कि इसीलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उसका है, जो कुछ उनका है, उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर, बिना कोमलता किए। और 9वीं आयत में क्या किया? उसने अच्छी अच्छी वस्तुएं, किसके लिए? अपने लिए। क्या कहता वचन? अच्छी अच्छी भेड़ बकरियां, गाय बैल, मोटे पशु और मेमनों और जो कुछ अच्छा था, उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की। जो अच्छी वस्तुएं थी उन पर कोमलता की, उनसे प्यार किया, वो अपने लिए रख छोड़ी। और आगे वचन कहता है, और उन्हें नष्ट करना ना चाहा। परमेश्वर की आज्ञा से वो भटक गया। अच्छी अच्छी चीजों को उसने नष्ट न करना चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था, उसको उन्होंने सत्यानाश किया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार दोगला जीवन इसने जिया यहाँ पर। और आगे जाके जब परमेश्वर इसके बारे में कहता कि मैं शाऊल को राजा बना के पछताया, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार इसने वो काम किया और परमेश्वर इसके विरुद्ध कहता है कि मैं राजा को बनाने से पछताया। जब उसके तुरंत बाद परमेश्वर का वचन शमूएल के पास पहुंचता है, और शमूएल, जब हम 10 आयत में देखते हैं, तब शमूएल का यह वचन, तब यहोवा परमेश्वर का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताया। यहाँ पे परमेश्वर शमूएल के द्वारा कहता है कि मैं शमूएल शाऊल को राजा बना के पछताया, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया, मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुआई देता रहा। जब शमूएल शाऊल से भेंट करने के लिए सवेरे उठा, तब शमूएल को यह बताता गया, शाऊल कर्मेल को आया था और अपने लिए एक स्मारक खड़ा किया और घूमकर गिलगाल को चला गया है। तब 13वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। परमेश्वर के अनुसार शमूएल ने किया। और शमूएल यहाँ पे शाऊल के पास जाकर कहता है कि शाऊल ने उससे कहा, क्या कहता है? तुझे यहोवा आशीष दे, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की। यहाँ पे और एक झूठ बोल रहा है कि मैंने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया है। तब 14वीं आयत में देखते हैं हम, शमूएल ने कहा, क्या कहता? फिर वो भेड़ बकरियों का यह
मिमियाना और गाय बैलों का यह रबाना जो मुझे सुनाई देता है यह क्यों हो रहा है? यहाँ पर अब शमूएल जब शाऊल के पास जाता है और शमूएल को क्या आवाज सुनाई देती है? भेड़ बकरियों की, गधे बैलों की, जो अच्छे अच्छे शाऊल ने अपने लिए रख छोड़े थे। फिर ये क्या लिखा है? तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा, तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। शमूएल ने कहा। शमूएल फिर शाऊल से कहता, फिर ये भेड़ बकरियों का यौमियाना मैं करती है ना, भेड़ बकरियां वो वहां पे कर दी। फिर ये भेड़ बकरियों का मिमियाना और गाय बैलों का रंबाना जो मुझे सुनाई देता है यह क्यों हो रहा है? तब 15 आयत में शाऊल कहता है, वे तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया है, और बाकी सब का तो हमने सत्यानाश कर दिया। बाकी सब का तो हमने सत्यानाश कर दिया, लेकिन अच्छी अच्छी वस्तुएं यहाँ पे अब किसके ऊपर दोष लगा रहा हूं? अपनी प्रजा के ऊपर, कि मेरी प्रजा के लोगों ने क्या है? अच्छी अच्छी भेड़ बकरियां, अच्छे अच्छे गधे, अच्छे गाय बैल, भेड़ बकरियां वहां से लाए हैं। किसके लिए? यहोवा के लिए बलिदान करने के लिए लाए। और एक झूठ। फिर जब हम देखते हैं यहां पर, अब हम देखते हैं शाऊल का दोगलापन। कैसे शाऊल शमूएल से कहता है कि मैंने तो परमेश्वर की आज्ञा को माना, और जब शमूएल शाऊल के पास जाता है तब क्या है? भेड़ बकरी गाय बैल का ममियाने का क्या है? उनकी आवाज को सुनता तो ये क्या है? तब वो कहता है कि मैंने यहोवा के लिए, मेरी प्रजा के लोग, अपने ऊपर नहीं, मेरी प्रजा के लोगों ने क्या है? परमेश्वर के लिए बलिदान करने दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। उसने चाहा परमेश्वर को मैं धोखा दूंगा, लेकिन परमेश्वर को पता नहीं चलेगा। जिसने पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि की, जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, क्या हम उसको धोखा दे सकते हैं? हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते, चाहे हम जितने भी बड़े बने। हालेलुया, हालेलुया। दोगला जीवन जीने से अच्छा है हम परमेश्वर के वचन को अच्छी रीति से पढ़ें। हर एक गांव में ऐसे दोगले लोग पाए जाते हैं, जो यहाँ की बात उधर उधर की, उधर इधर की उधर, होता कुछ है नहीं। उनका काम पता क्या होता है? पूरी बातों को घुमाना। हर एक जगह बात को पहुंचाना, इधर की उधर, उधर का इधर। लेकिन यहां पर शाऊल फिर भी पछताता नहीं। उसके बाद जब हम 19 आयत में देखते हैं, 19 आयत को एक जन पढ़े। फिर तूने किस लिए यहोवा की यह बात टाल कर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जय। यहाँ पर शमूएल शाऊल से कहता कि फिर तूने किस लिए यहोवा की बात टालकर लूट पर टूट के वो काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? क्या परमेश्वर ने तुझे आज्ञा नहीं दी थी कि अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर? फिर तूने अच्छी अच्छी वस्तुओं को क्यों रखा? परमेश्वर शमूएल के द्वारा यहाँ पे कह रहा। शमूएल अब किसे कह रहा है? शाऊल से। फिर तूने किस लिए यहोवा की यह बात टाल कर, परमेश्वर की बात को टाल कर, पता क्या उसने सोचा? मैं तो राजा बन गया। हालेलुया, हालेलुया। राजा बनने के बाद
क्या होता है? घमंड आता है, उसको घमंड आ गया। मेरे पास सब प्रजा है, मैं तो इस देश का राजा हूं, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन परमेश्वर शाऊल को राजा बनाने से पछताया और शमूएल के द्वारा यहाँ पे जब शाऊल के पास शमूएल जाता है, फिर शमूएल शाऊल से पूछता है कि यहोवा की बात का तूने लूट पर तो वो काम क्यों किया? यहोवा की दृष्टि में क्यों किया? यहोवा की दृष्टि में तो ये काम बुरा था। क्या तूने परमेश्वर को सम्मान करके उन बातों को जो परमेश्वर ने तुझे आज्ञा दी थी क्यों नहीं माना? हालेलुया। तब हम 15 के 24 को कोई एक जन पढ़े, तब यहाँ पे शाऊल शमूएल से क्या कहता है? कोई पढ़े। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर अब शाऊल क्या कह रहा है? बहाना ढूंढ रहा है, बहाना लगा रहा है। अब किसको आगे कर रहा वो? अपनी प्रजा के लोग। क्या कहता वचन? शाऊल ने शमूएल से कहा, यहाँ पर शाऊल राजा शमूएल से कहता है कि मैंने पाप किया है। क्या कहता है? मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लिए लोगों का भय मानकर। अब यहाँ पर परमेश्वर का भय शमूएल के पास नहीं है, परमेश्वर का भय शाऊल नहीं मान रहा है। किसका भय मान रहा है? प्रजा, उसके लोग। क्या कहता है? मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर, उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया। यहोवा ने जो आज्ञा दी थी ना शाऊल को कि अमालेकियों को मार और कौम बिना उन्हें क्या है? बिना कोमलता किए नष्ट कर। परमेश्वर ने शाऊल को आज्ञा दी और शाऊल ने उस आज्ञा का उल्लंघन किया। तब वो अपने को बचने के लिए बहाना और लगाता है। क्या बहाना करता है? कि प्रभु मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का क्या है? उल्लंघन किया है। हालेलुया। उल्लंघन किया है। दोहरा जीवन, यहां से हम सीखते हैं दोहरा जीवन। क्या जी रहा था? दोहरा जीवन। वो परमेश्वर को भी खुश करना चाहता था, अपनी प्रजा को भी खुश करना चाहता था और शमूएल को भी, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसने वो नहीं किया और अच्छी अच्छी चीजें अपने लिए रख छोड़ी। तो परमेश्वर उससे कहता है कि दोहरा जीवन परमेश्वर को पसंद नहीं है। जब उसने आज्ञा उल्लंघन की ना, परमेश्वर को, शाऊल को परमेश्वर राजा बनाने से पछताया। आज का विषय क्या है? दोगले व्यक्ति कभी सफल नहीं होते। दो मन के, दो विचार वाले व्यक्ति कभी सफल नहीं होते। इसने दो मन का विचार रखा, दो बातें की और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और परमेश्वर ने इसकी राजगादी को छीन लिया। क्या हुआ? अच्छा था, राज्य कर रहा था, सब कुछ था इसके पास, राजा था इजराइल का, पहला राजा। इजरायली लोगों ने अपने लिए राजा मांगा था परमेश्वर से और परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए पहला राजा शाऊल को ठहराया और इसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और परमेश्वर ने इसकी राजगद्दी को छीन लिया। तब जो आज का विषय है यहाँ पे पूरा होता कि दोगले व्यक्ति कभी सफल नहीं होते। कैसे सफल होगा? कैसे सफल हुआ है? राजगद्दी छीन गई, राजा था। आज जिस पोजीशन में हम भी बने ना, अगर हमारा जीवन भी आज ऐसा है तो आज ही बदल दीजिए अपने आप। हालेलुया। आज ही अभी हमें बदलना है, क्योंकि हमारे पास जो कुछ है हम प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया। और यहीं पर हम एक और मनुष्य के बारे में देखते, गेहजी का नाम आपने सुना है?
हालेलुया। हालेलुया। नामान कोढ़ी जब अपने कोढ़ को ठीक करने के लिए अलीशा भविष्यद्वक्ता के पास जाता है और अलीशा उसके कोढ़ को ठीक करता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या करता है? अलीशा नामान कोढ़ी के कोढ़ को ठीक करता है। तब एक गहेजी होता है, गहेजी नामक एक बक वो अलीशा के पास होता है और अलीशा क्या लेने से मना करता है? भेंट लेने से मना करता है नामान कोढ़ी। और वो क्या करता है? चुपके से जब वो वहां से निकलता है और बीच रास्ते में क्या है, गेहजी उसके पास जाता है और नामान कोढ़ी से कुछ बातें कहता है और उससे क्या वो भेंट लाता है। हालेलुया। हालेलुया। तब एलीशा कहता है कि कहां गया था, क्यों तूने ये काम किया, क्यों तूने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया, क्यों तूने उससे भेंट की? वो नहीं सोचता था, वो नहीं जानता था कि मेरे बारे में सब जाना जा सकता है। भविष्यवक्ताओं कई बार हम मनुष्य को भी धोखा देते हैं। परमेश्वर को हम धोखा दे सकते हैं, लेकिन कई बार हम मनुष्य को, पता क्या, उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा था। गेहजी समझ रहा था कि मैं ये कैसे जानेगा, कौन जानेगा। उसने भी वहां पे उसके जीवन में भी दोगलापन था। यहूदा अनंत जीवन को खोया। और यहूदा ने, कौन था यहूदा? प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्यों में एक था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलने वाला, अनंत जीवन की वो बातें उसके पास थी। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला क्या कहता है? उसके मन में विचार आता है, वो दोगला विचार, पता क्या है? इधर भी वो यीशु मसीह के साथ भी चलता रहा, उधर और शास्त्री और फरीसियों से भी मिलता रहा, और कुछ चंद सिक्कों के लिए उसने अपने आप को बेच दिया और यीशु मसीह को उसने क्रूस कलवरी पर चढ़ा दिया। क्या हुआ? अनंत जीवन से क्या है, वो दूर हो गया। और जब हम देखते हैं ना बाइबल में, उसने अपने आप को नष्ट किया, फांसी लगाई। हालेलुया। क्यों लगाई? क्योंकि उसने यीशु मसीह को पकड़वाया। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद ने भी पाप किया, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारे पाप दाऊद ने किए, लेकिन दाऊद ने पश्चाताप किया। जब परमेश्वर का वचन दाऊद के पास पहुंचता है ना, तब दाऊद सच्चा पश्चाताप करता है। वो जान गया था कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, और परमेश्वर ने उसके राज्यों को छीना नहीं। हमेशा दाऊद क्या है, 40 वर्ष तक उस राज्य में बना रहा। हालेलुया। 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 यीशु मसीह के जय। बना रहने के लिए, परमेश्वर में बने रहने के लिए हमें क्या है, दोगला जीवन छोड़ना पड़ेगा। दो मन की हमें नहीं होना पड़ेगा, हमें एक मन के होना पड़ेगा। एक, परमेश्वर जो कह रहा है, परमेश्वर के अनुसार अपने आप को चलाना पड़ेगा। जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, तब एक डाकू दाईं ओर और एक बाईं ओर यीशु मसीह के साथ चढ़ाए गए। डाकू थे, उन्होंने कुकर्म किया था, पाप किया था, जिन्होंने काम किए थे, यीशु मसीह के साथ चढ़ाए गए। और एक दोगला था, वो क्या कहता है, अपने आप को भी बचा और मुझे भी बचा। यदि तो परमेश्वर का पुत्र अपने आप को भी बचा, मुझे भी बचा, दो बातें कर रहा है। दूसरा क्या कहता है, प्रभु मुझे क्षमा, अगर हो सके ना मुझे स्वर्ग राज्य में जगह देना। ये स्वर्ग राज्य, यीशु मसीह क्या कहते हैं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में। हालेलुया। आज ही क्या किया उसने, पश्चाताप किया।
और दूसरे ने क्या किया, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है मुझे भी बचा, अपने आप को भी बचा। हालेलुया। हालेलुया। और हम दो मनुष्यों को बाइबल में देखेंगे। जब वो मंदिर में जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के आराधनालय में जब वो जा रहे हैं, एक फरीसी है, एक चूड़ी लेने वाला। फरीसी क्या प्रार्थना करते हैं कि मैं इसके जैसा नहीं हूं, मेरे पास तो वो भी है सो भी है। लेकिन चुंगी लेने वाले ने क्या किया, अपनी आंखें स्वर्ग की ओर भी उठाना ना चाहा, सिर झुकाकर उस परमेश्वर को कहा कि प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर। तो परमेश्वर हमें ऐसे लोगों से सावधान कराता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में लिखा है ना, तुम गुनगुने मत रहो। हालेलुया। हालेलुया। गुनगुने, या तो ठंडे हो जाओ या बिल्कुल गर्म। हालेलुया। हमें गुनगुने नहीं रहना, बीच में, ना इधर के ना उधर के। कहने का मतलब है हम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। या तो हम बिल्कुल ठंडे हो जाएं या हम बिल्कुल गर्म हो जाएं। गुनगुना पता कैसा होता है, ना वो इधर का होता है ना उधर का होता है। दोगला जीवन हम नहीं जी सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पीछे हम नहीं चल सकते। ये फरीसी पता क्या करते थे, धार्मिक नेता थे जो कानून का पालन करते थे, व्यवस्था का पालन करते थे और धार्मिक होने का ये दिखावा करते थे। लेकिन यीशु ने उन्हें पाखंडी और कपटी कहा, क्योंकि दूसरों का न्याय करते थे और खुद क्या करते थे, दूसरों से अपने आप को बेहतर समझते थे। तभी तो यीशु मसीह ने 24 अध्याय, मत्ती के 24 अध्याय में क्या कहा, शास्त्रियों और कपटियों से सावधान। ये जो कुछ कहें इनकी सुनना और मानना, लेकिन इनके जैसे काम नहीं करना। इनके जैसे काम, हमें दूसरों के जैसे काम नहीं करना जिससे परमेश्वर को ठेस पहुंचे। हालेलुया। 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 यीशु मसीह की जय। दोगले व्यक्ति कभी भी सफल नहीं होते हैं। हमने देखा यहूदा इस्करियोती ने क्या किया, अनंत जीवन खो लिया दोगलेपन के कारण। अनंत जीवन वारिस होने के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहा था, लेकिन अनंत जीवन उसे खो गया। गेजी ने अभिषेक खो दिया और शाऊल ने अपने राज्य को खो दिया। बहुत सारे लोग बाइबल में पाए जाते हैं जिसने अपने अभिषेक को खोया, परमेश्वर के राज्य को खोया, परमेश्वर के पीछे चलते चलते उन्होंने रास्ता को भटक दिया। किसके कारण? दो मन के कारण। हालेलुया। हालेलुया। हर एक गांव में होता है ऐसा, लेकिन बाइबल के अनुसार जब हम देखते हैं, हमने बहुत सारे लोगों के बारे में देखा जो डबल जीवन बिता रहे। क्या हुआ? उनका जीवन कभी सफल नहीं हुआ। किसी को कोई मर गया, किसी ने फांसी लगाई, किसी को मृत्यु मिली, कोई अनंत जीवन से वंचित रह गया, किसी का राज्य छीन ले गया और कोई अभिषेक से वंचित रह गया। किसके कारण? दोगलापन के। हालेलुया। हालेलुया। आज यदि हमारा जीवन भी ऐसा है तो हम आज से ही अपने आप को बदलें। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य होने के नाते ये भी प्रभु के साथ साथ चलने वाले लोग हैं, लेकिन इन्होंने प्रभु के आज्ञा का उल्लंघन या प्रभु की आज्ञा को नहीं माना और परमेश्वर से ये लोग दूर हो गए और
सफलता इनके जीवन से क्या है चलेगी, ये सफल नहीं। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के पढ़े और सुने जाने पर। प्रभु हम सबको बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया।